Good morning, students. I am Smriti Jaiswal, Little Flower School, सलेमपुर। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 रूप बड़ा या गुण पढ़ाया था और आशा है कि आप उन अभ्यासों को घर में रहकर हल किए होंगे। तो आइए आज हम पार्ट 3 महायज्ञ का पुरस्कार पाठ पढ़ाऊंगी। इस कथा में है सच्चे बलिदान व त्याग की महिमा का रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है और निस्वार्थ त्याग ही सबसे बड़ा यज्ञ है। मनुष्य जो बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करता है वही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। एक धनी सेठ थे, एक बहुत बड़े धनवान सेठ थे। वे अत्यंत विनम्र और उदार थे, जो बहुत ही विनम्र और उदार मतलब होता है दयालु, जो बड़े ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता और इतना ज्यादा वो धर्म में रुचि रखते थे कि उनके दरवाजे से कोई भी संत या साधु सन्यासी खाली हाथ नहीं जाता था या बिना कुछ लिए नहीं जाता था। भरपेट भोजन पाता था और उसका जितने भोजन में जितनी इच्छाएं होती थी उसको भरपेट भोजन मिलता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ करवाए थे, यानी बहुत से क्या किया था, सेठ ने दान दिए थे, लोगों की सेवा किए थे और बहुत से यज्ञ करवाए थे। दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया जाता था और रोजाना प्रतिदिन सेठ दीन दुखियों मतलब होता है गरीबों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। अकस्मात दिन फिरना मतलब होता है अकस्मात, मतलब होता है अचानक उनके दिन बदल गए और सेठ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक मतलब पैसे रुपए धन संपत्ति की जो स्थिति थी, परिस्थिति, वो खराब हो गई। नौबत यहाँ तक की आ गई कि सेठ भूखों मरने लगे और स्थिति ऐसी हो गई कि सेठ को भूखों गुजारा करना पड़ता था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब होता है परंपरा। जिस समय सेठ का समय था, उस समय एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था। जो सेठ ने यज्ञ किया था उनका बेचना और खरीदना होता था। एक दिन सेठानी ने कहा, सेठानी मतलब सेठ की पत्नी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। और उन्होंने अपने पति, अपने स्वामी को यह राय दी कि क्यों ना, मेरे दिन जो है इस समय स्थिति ठीक नहीं है और हम एक यज्ञ ही बेच डालें। अपनी तंगी का विचार कर सेठ एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गया। तंगी मतलब होता है परेशानी। अब अपनी इन परेशानियों को देखकर सेठ के मन में ये उपाय सूझा कि हम अपना एक यज्ञ ही बेच डालेंगे। उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था और उनके गांव से लगभग 10-12 कोस की दूरी पर एक नगर था जिसका नाम था कुंदनपुर। उस नगर का नाम क्या था? कुंदनपुर। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे और वहाँ पर कैसे सेठ थे? जो बड़े ही धनवान व्यक्ति थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से पुकारते थे और लोग उनको किस नाम से पुकारते थे? धन्ना सेठ के नाम से। उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी और जो धन्ना सेठ की पत्नी थी उनको ये देवी कला प्राप्त थी कि वह तीनों लोगों का बात समझ जाती थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया और सेठ ने धन्ना सेठ के हाथ में एक यज्ञ को बेचने का विचार किया।
सेठानी ने 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध कर सेठ को दे दी। और सेठानी ने 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और एक गठरी में एक कपड़े में बांध कर एक पोटली तैयार किया और उसे सेठ को दे दिया कि अगर रास्ते में अगर आपको भूख एहसास हो तो आप इन रोटियों को खाकर संतुष्ट होइएगा। सेठ तड़के उठे और स्नान कर कुंदनपुर की ओर चल दिए। तड़के मतलब होता है तुरंत। सेठ तुरंत उठे और स्नान वगैरह कर वो कुंदनपुर की ओर चल दिए। आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। जैसे ही वो कुंदनपुर का आधा रास्ता तय किए थे और उन्हें क्या होने लगी, थकान महसूस होने लगी, चलने में कष्ट होने लगा, परेशानी होने लगी। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और पसीने के कारण, धूप के कारण उनकी सारे शरीर भीग चुके थे और भूख भी सताने लगी थी और परेशान धूप की वजह से उन्हें भूख का भी एहसास होने लगा था। सामने एक वृक्ष की छांव देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। और सामने सेठ ने देखा कि एक वृक्ष का एक पेड़ है जिसकी छांव में हम थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर सकते हैं। और यह सोचकर वे उस वृक्ष की ओर बढ़े और ये सोचकर वह उस पेड़ की तरफ बढ़े। पोटली से लोटा डोरी निकालकर पास ही के कुएं से पानी खींचा और पानी लेने का पात्र लोटा निकाला और कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी निकाली और कुएं की तरफ चल दिए। हाथ पैर धोकर पेड़ के नीचे आ बैठे और हाथ पैर धोया, साफ सुथरा किया और पेड़ के नीचे आकर बैठे। खाने के लिए रोटी निकालकर कोर तोड़ने वाले थे और जैसे ही एक पोटली से रोटी निकाली और उसका एक टुकड़ा वो तोड़ने वाले ही थे कि देखते हैं कि कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा है। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे हाथ पैर धोने के बाद बैठे, देखा उन्होंने कि एक हाथ की दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा है। कैसे छटपटा रहा है? भूख के कारण। बेचारे का पेट कमर से लगा था। पेट से कमर से लगा था मतलब कई दिनों से भोजन का न मिलना। सेठ ने एक रोटी उठाई और कुत्ते के सामने डाल दी और सेठ ने क्या किया कि जो रोटी उन्होंने पोटली से निकाला था उस रोटी को कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता भूखा तो था ही, सारी रोटी खा गया। कुत्ते को तो भूख लगी ही थी, तो जैसे ही सेठ ने अपना रोटी का एक रोटी कुत्ते के सामने डाला, कुत्ते ने उस रोटी को खा लिया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी और कुत्ते को देखने पर यह आभास हुआ कि उसके शरीर में थोड़ी बहुत जान आ गई है। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा और मुंह उठाकर सेठ की तरफ देखने लगा। सारी रोटी सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं और उसको जान, उसके शरीर में जान होता दे। सेठ ने सोचा कि क्यों ना उसको एक और रोटी डाल दी जाए तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा, तो वह आसानी से चलने फिरने योग्य समर्थ हो जाएगा। यह सोच सेठ ने एक रोटी और उठाई और उसे खिला दी। यह सोचकर सेठ ने तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दिया। रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और जैसे ही वो तीनों रोटियां खाया उसके शरीर में ताकत आ गई और वह खिसकता मतलब धीरे धीरे सेठ के समीप आ गया।
सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है, और वो सेठ ने क्या देखा? सेठ ने देखा कि 3 रोटियां खाने के बावजूद भी अभी भी वो कुत्ता अच्छी तरह चल नहीं पा रहा। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। और सेठ के मन में ये विचार आया कि क्यों न इसे एक रोटी और दे दिया जाए, तो फिर ये अच्छे से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। और सेठ ने सोचा कि मैं तो कुछ ही देर में कुंदनपुर नगर पहुंच जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी, और सेठ ने अगली रोटी भी कुत्ते को ही डाल दिया। एक रोटी बची, उसे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनके ओर जमी हुई हैं, और चौथी रोटी में एक रोटी का निवाला टुकड़ा जैसे ही सेठ अपने मुंह में डालने वाले थे, उन्होंने कुत्ते की तरफ निगाह किया तो देखा कि कुत्ता अभी भी सेठ की तरफ आंखें करके खड़ा है। सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। और सेठ के मुंह से ये निकला कि बेचारा, लग रहा है इसका कोई भी नहीं है, और यह न जाने कितने दिनों से भूखा है। इस बेचारे को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। बस्ती मतलब होता है जहां पर लोग दिखाई दे रहते हों। इस रोटी को और एक रोटी मिल जाए तो फिर इस कुत्ते में इतनी ताकत आ जाएगी कि यह किसी बस्ती की तरफ चला जाएगा। सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी, और सेठ ने क्या किया, सोचा, निर्णय लिया कि चौथी रोटी भी इस कुत्ते को खिला दी जाए। उन्होंने स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। और स्वयं सेठ ने क्या किया कि एक लोटा जल को पिया और थोड़ा सा विश्राम किया, और फिर कुंदनपुर नगर के लिए चल पड़े। दिया जले सेठ कुंदनपुर में धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे, और जहां पर दीपक का प्रकाश दिखाई दे रहा था, वहां वो कुंदनपुर के धन्ना सेठ के नगर में पहुंच गए। तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया, और धन्ना सेठ ने उठा और उनका अच्छे से स्वागत किया। पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? और हालचाल पूछने के बाद पूछा कि कैसे आपका आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ। सेठ ने क्या कहा धन्ना सेठ से कि मैं इस समय परेशानी में हूँ, और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, और मैंने ये विचार किया है कि मैं अपना एक यज्ञ आपके हाथ में बेच डालूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आई और बोली, और जैसे ही इन दोनों का संवाद हो रहा था, उसी बीच धन्ना सेठ की पत्नी वहां आई और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। और सेठ ने क्या कहा कि सेठ जी, सेठानी ने क्या कहा कि सेठ जी, हम तो आपके एक यज्ञ को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आपने जो ये महायज्ञ किया है उसे पहले बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से पूछा, महायज्ञ क्या होता है? उन्होंने सेठानी से कहा। सेठानी से समझाते हुए कहा, आज रास्ते में स्वयं न खाकर आपने 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। और सेठानी ने, धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ से क्या कहा कि आपने जो महायज्ञ किया है, जो रास्ते में 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी है, तो ये क्या है? बिना स्वार्थ की किसी की सेवा यज्ञ नहीं, महायज्ञ है।
और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। कोई भी मनुष्य बिना स्वार्थ के किसी की सेवा प्रेम नहीं करता, लेकिन यहाँ सेठ ने एक कुत्ते को निस्वार्थ भाव से अपना भोजन जो स्वयं खुद भूखे रहकर कुत्ते को खिला दिया, तो ये यज्ञ नहीं बल्कि महायज्ञ है। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। और उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो एक छोटा सा काम किया है कि एक भूखा कुत्ता मेरे सामने आया और उसे मैंने अपना भोजन खिलाया, तो इसको यज्ञ और महायज्ञ कैसे कर सकते हैं। सेठ ने चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। और सेठ ने सेठानी की बात सुनकर अपनी गठरी पोटली उठाई और हवेली राजा का घर से बाहर आ गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल ले लेना उचित न लगा और उन्होंने क्या किया कि मानवोचित माने मनुष्य हेतु उचित, यानी कि ये तो मेरा धर्म था, एक भूखे को भोजन खिलाना ये मेरा कर्तव्य था, इसके लिए मुझे कर्तव्य का उचित मूल्य लेना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुंचा और जैसे वहां से वो अपने घर के लिए रवाना हुए। सेठ को खाली वापस आया देख सेठानी बोली। और जैसे ही सेठानी ने सेठ को देखा कि मेरे सेठ तो खाली हाथ वापस आए हैं, उन्होंने बोला धन्ना सेठ नहीं मिले। और सेठानी ने सेठ से प्रश्न क्या किया, क्यों आपको धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ ने सारी कथा सुनाई और सेठ ने जो भी हुआ था कहानी उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। विलीन मतलब होता है गायब हो जाना, और वेदना मतलब होता है कष्ट, परेशानी, पीड़ा। और जैसे ही सेठ की बातें सेठानी ने सुनी, उनकी सारी वेदना, सारी परेशानी गायब हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। विपत्ति मतलब दुख, मुसीबत, परेशानी में भी सेठ ने अपना धर्म, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, उसके मुंह से निकला कि धन्य है मेरे पति, मेरे स्वामी। दिया बत्ती का समय हुआ, सेठानी दिया जलाने उठी और रास्ते में किसी वस्तु से ठोकर लगी। और जैसे ही गोधूली वेला हुई, गोधूली वेला मतलब होती है संध्या का समय, जब गाय चरकर वापस अपने घर की तरफ आती है, तो उनके पैरों से, उनके पैरों के चलने से जो धूल उड़ती है, उसी को हम बोलते हैं सायकाल के समय जब चरने के बाद घर को आती है, उसी को हम बोलते हैं गोधूली बेला। बेला मतलब होता है समय, और ये समय का पर्यायवाची भी है। सेठानी दिया जलाने उठी और गोधूली बेला के समय जब सेठानी ने दिया जलाने के लिए सोचा, तो रास्ते में कोई वस्तु थी, कोई चीज थी, जिससे उनके पैरों में ठोकर लगी। गिरते गिरते बची और सेठानी गिरते गिरते बच गई। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि फर्श के पत्थर पर चौका ऊपर हो गया है। और दिया जलाए जैसे जैसे, क्योंकि उन्हें ठोकर लग चुकी थी, उनके पैर में घाव हो गया था, वो जैसे ही दिया बत्ती जलाकर उठी, उन्होंने देखा कि मेरा चौका कुछ ऊपर हो गया है। ऊपर उठने के कारण सेठानी को ठोकर लगी थी और उन्होंने देखा कि चौका जो है कुछ ऊंचाई के कारण ही मुझे ठोकर लगी है। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखो फर्श पर एक चौका उखड़ गया है। और सेठानी ने, सेठ की पत्नी ने सेठ को ये आवाज दी कि देखो चौका जो है बीच में से निकल गया है, इसे जमा दो और इसे तुम जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए लगे कुंदे को उठाया
और उसे फर्श को अच्छी तरह जमाने के बाद उसे क्या किया, उस कुंडे को उठाया तो नीचे तहखाने में सीढ़ियाँ दिखाई दी और उन्होंने देखा कि नीचे जो है तहखाने में कुछ तह नीचे एक प्रकाश जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे हमें तो इसका पता ही नहीं था और सेठानी ने सेठ से कहा कि अरे इस तहखाने के बारे में तो हमारे मन में कुछ विचार ही नहीं था और इसका पता भी नहीं था। उनके मुंह से निकला, दिया हाथ में लेकर फिर सेठानी तहखाने में उतरे और जो दिया सेठानी ने जलाया था उस दिए को वो लेकर उस तहखाने में नीचे आए। तहखाने में हीरे जवाहरात भरे थे और तहखाने में उन्होंने देखा कि हीरे से और सारे जवाहरात भरे पड़े हैं। यह देख दोनों के पांव वही जम गए और इसको देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए और कुछ देर के लिए उनके पांव वहीं स्थिर हो गए। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी और कुछ देर बाद उनको ये महसूस हुआ कि अरे हम कहाँ खड़े हैं। बोली, प्राणनाथ, हे प्राणों के नाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। जो आपने ये महायज्ञ किया है इसी का ये परिणाम है कि स्वयं भूखे रहकर भी एक प्राणी की भूख मिटाई और जो आपने रास्ते में महायज्ञ किया है कि स्वयं भूखे रहकर कुत्ते की एक प्राणी की आपने भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या। और उसने अपने प्राणनाथ से ये सवाल किया कि ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है और भगवान ने उसी महायज्ञ जो आपने किया है उसका परिणाम आपको मिला है कि इस तहखाने में हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए हैं। सेठ ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और सेठ ने अपने मन में ही भगवान से ये विनती किया, प्रार्थना किया कि हे भगवान, स्वयं को कष्ट रहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना। और उन्होंने ईश्वर से क्या प्रार्थना किया कि मैं स्वयं कष्ट में रहकर, स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत मेरे अंदर प्रदान करिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने पाठ का व्याख्या बताया और आशा है कि आप मेरे इन महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक से जो मैंने हर शब्दों के अर्थ को बताया, आपको ये कहानी अच्छी लगी और समझ में भी आया होगा। तो शेष आइए हम देखते हैं कि शब्द अर्थ, इसमें जो कठिन शब्द दिए हुए हैं इनको हम घर में रहकर हल करेंगे। देखिए, उदार, उदार मतलब होता है दयालु। धर्मपरायण, धर्मपरायण मतलब धर्म के प्रति, धर्म के से संबंधित रुचि रखने वाला। अकस्मात, अकस्मात मतलब होता है अचानक, कष्ट, परेशानी। नौबत मतलब ऐसी हालत आ गई, ऐसी सेठ की ऐसी नौबत आ गई, सेठ की ऐसी स्थिति हो गई। प्रथा मतलब परंपरा, प्रचलित जो चल चुका हो। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब होता है बेचना। जमी है यानी किसकी जमी थी? कुत्ते की आंखें किस पे जमी थी? सेठ की तरफ जमी थी। निस्वार्थ यानी सेठ ने निस्वार्थ भाव से बिना लोभ के कुत्ते को भरपेट भोजन खिलाया। तंगी, परेशानी। देह, देह जो होता है, देह का 3 पर्यायवाची होता है, शरीर, तन, देह। वेदना, कष्ट और विपत्ति, संकट। फर्श, जमीन। सतह, जिसको हम सतह भी बोलते हैं। विलीन मतलब लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। और मानवोचित, मनुष्य हेतु उचित। आप
इन जो शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार, इन पर जो आधारित प्रश्न है उसको आप स्वयं हल कीजिएगा और कक्षा में उपस्थित होने पर मुझे दिखाइएगा। शेष अगले दिन। बाय बाय।